ये आपके जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। आपके जीवन से इसके अंदर में जीवन है। इसका शारीरिक जीवन अपने बाप का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा आत्मिक जीवन मेरे स्वर्गीय पिता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने नया जन्म प्राप्त किया हुआ है, और जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, हमारी नामधारा उस दिन से दूर हो जाती है। और जब हम प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, तो मसीह के साथ हम क्या होते हैं? एक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। हम एक बदल हो जाते हैं। और इसलिए इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय में लिखा है, शुद्ध करने वाला और जो शुद्ध किए जाते हैं एक मूल से। अब आया समझ में? याद रहेगा ना? बच्चों याद रहेगा ना? हाँ भाई, सबको याद रहना चाहिए कि हमारी नामधाराई जिस दिन से हमने मसीह पर विश्वास लाया, हमारी नामधाराई दूर हो गई। अब चलिए, अब गिलगाल से वो कहां पर आते हैं? कोई जल्दी बोलिए। दूसरा राजा गिलगाल से कहां आए फिर? गिलगाल से उनकी यात्रा कहां शुरू होती है? जब नामधाराई इनकी दूर हो गई, एलिया यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है, एलीशा कलीसिया को रिप्रेजेंट करता है। जब इनकी नामधाराई दूर हो गई एलीशा की, तो वो लोग कहां पर आते हैं? बेतेल का क्या माने है? इधर से बताए कोई। इब्रानी भाषा का शब्द बेतेल, बेत का मतलब होता है घर, और एल का मतलब होता है परमेश्वर। तो बेतेल का मतलब होता है परमेश्वर का घर। बेतेल का क्या मतलब होता है? परमेश्वर का घर। अब एलिया एलीशा से कहता है, अरे एलीशा, मुझे यहोवा बेतेल को भेजा है। अच्छा है, तेरी नामधाराई दूर हो गई है तो यहीं बैठ जा। लेकिन एलीशा क्या होता है? यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या कहता है? जीवन की कसम। आप लोगों के मुंह में क्या टॉफी है या चॉकलेट खा रहे हैं? यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बेतेलवासी चेले, वहां पर नबी लोग हैं, समझ गए? वहां पर नबी लोग हैं और उसके चेले हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया उठा लिए जाने वाला है, एलिया उठा लिए जाने वाला है। बेतेलवासी नबियों के चेले एलीशा से पूछते हैं, क्या है एलीशा, तुमको पता है कि तेरा गुरु आज उठा लिए जाने पर है? एलीशा क्या कहता है? मुझे मालूम है, तो चुप रहो। तुम केवल हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करो कि यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन हम तो यीशु मसीह के साथ चलने वाले हैं। तीसरा पारा, एलिया कहता ठीक है बेटा, अब तो परमेश्वर के घर में आकर आराम कर या भजन कीर्तन कर दे। बहुत से चेले हैं, नबी लोग हैं, ये बड़े भविष्यवाणी कर रहे हैं, बड़ी चंगाइयां हो रही है, और यहाँ पर वैसे ही चला रहा है, जमाने से चला रहा है, 50-60 साल से हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हो रहा है। बीमारियां दूर हो रही है, बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई है। यहाँ का पास्टर को 10 जगह देना पड़ता है, बहुत चर्चेस खुल गए हैं, इनके साथ चले जाए। क्या कहता है एलीशा?
तेरे जीवन की सौगंध आज तुझे नहीं छोड़ेगा। तेरे जीवन यहोवा के जीवन की सौगंध, मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। बेड़ा बहुत मुश्किल है। बेतेलवासी चेले कहते हैं तुझे मालूम है कि तेरा स्वामी आज उठाने जाने पर, बोला मालूम है, तुम चुप रहो, मुझे अपना काम करने दो। अकेला एलीशा है जो एलिया के साथ, कितनी बड़ी संख्या है एलिया के कांग्रेगेशन में, एक। और एलिया पर विश्वास करने वाले कि उसका स्वर्गारोहण होना है, यरीहो में चेले, बेतेल में चेले, और सब जगह चेले ही चेले और नबी ही नबी। आज है कि नहीं वैसा? आज नबियों की कमी नहीं है। कभी इंग्लैंड से आएंगे, कहेंगे ये नबी है, इनको नया नया रेवलेशन मिला है। कभी नाइजीरिया से आएंगे, कहेंगे ये नबी है, इनको नया रेवलेशन मिला है, और आप सीधे मन के लोग उसके पीछे चले। क्यों जाएंगे? मेरे वचन के ना रहने के कारण, मेरे विषय का ज्ञान ना रहने के कारण, परमेश्वर के बाइबल के वचन का ज्ञान ना रहने के कारण उसकी प्रजा क्या होगी? अटक रही है। तो आपको आया समझ में?